जैसा कि हम अभी उन अय्याम में दाखिल हुए हैं जो कि रोज़ों के अय्याम कहलाते हैं। बड़ी ही ज़बरदस्त प्रैक्टिस है रोज़ा, एक्सरसाइज़ भी है, जिस्मानी तौर पे, रूहानी तौर पे। हम अपने आप को तैयार करते हैं किसी बड़े काम के लिए। हम अपने आप को तैयार करते हैं तवानाई हासिल करने के लिए। हम अपने आप को तैयार करते हैं फिट रहने के लिए। ये चाहे जिस्मानी हो या रूहानी, दोनों चीज़ों में ये इसका चोली दामन का साथ है। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि वो हमें इस चीज़ के लिए ताकत देता है, जब हम उसके हज़ूर में आ जाते हैं, जब हम अपने आप को उसके सामने रखते हैं। आइए हम खुदावंद के कलाम की तरफ बढ़ें और अहद जदीद में से पहली किताब मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई किताब, जिसमें जिसका चौथा बाब और उसकी पहली आयत से लेके 11वीं आयत तक, इसमें इस कहानी से हम सभी वाकिफ़ हैं कि यीशु ने अपनी खिदमत के आगाज़ से पहले जब बपतिस्मा लेकर और वो 40 दिन के रोज़ा के लिए 40 दिन और रात मतलब एक ही रोज़ा था, लेकिन वो मुश्तमिल था 40 दिनों और 40 रातों पर। हाँ, हालेलुया! और उसमें हम देखते हैं कि मत्ती चौथे बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 11वीं आयत तक मैं आपके सामने तिलावत करूँगा, जिसमें कुछ यूँ लिखा है, उस वक़्त यीशु रूह को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से आज़माया जाए। और 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसे भूख लगी। और आज़माने वाले ने पास आकर उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा कि ये पत्थर रोटियाँ बन जाएँ। उसने जवाब में कहा, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता न रहेगा, बल्कि हर बात से जो खुदा के मुँह से निकलती है। तब इब्लीस उसे मुकद्दस शहर में ले गया और हैकल के किंगरे पर खड़े करके उससे कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है, तो अपने तई नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वो तेरी बाबत और फरिश्तों को हुक्म देगा और तुझे हाथों पर उठा लेंगे और वो तुझे हाथों पर उठा लेंगे। ऐसा ना हो कि तेरे पाँव को पत्थर से ठेस लगे। बस यीशु ने उससे कहा, ये भी लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आज़माइश ना कर। फिर इब्लीस ने उसे एक और बहुत ऊँचे पहाड़ पर ले गया और दुनिया की सब सल्तनतें और उनकी शान शौकत उसे दिखाई। और उसे कहा कि अगर तू झुककर मुझे सजदा करे, तो ये सब कुछ तुझे दे दूँगा। यीशु ने उससे कहा, ऐ शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। तब इब्लीस उसके पास से चला गया और देखो फरिश्ते आकर उसकी खिदमत करने लगे। कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उनकी बरकत हो। हम देखते हैं कि जब यीशु ने अपनी ज़मीनी बिशारती अय्याम का आगाज़ किया, उस इस आगाज़ से पहले वो बपतिस्मा लेकर अपने कज़न जो उनका अ, कज़न ब्रदर था यूहन्ना, उससे बपतिस्मा लेके जब वो आए हैं और उसके बाद जो है वो 40 दिन के लिए जो है वो बिल्कुल अकेले चले गए और उन्होंने अपने आप को आने वाले दिनों के लिए तैयार किया। इनफैक्ट अगर इस पे हम थोड़ा-सा गौर करें तो देखते हैं कि अगर हमने अपने आप को आने वाले दिनों में एक बड़े काम के लिए तैयार करना है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जिनमें हम देखते हैं कि दुआ, रोज़ा, प्रस्तिश, हम्द व सिताइश सर-ए-फ़हरिस्त हैं कि ये वो चीज़ें हैं, अगर हमें कामयाबी चाहिए, अगर हम रूहानी तौर पर कामयाब बनना चाहते हैं, तो ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी में होना बहुत ज़रूरी है। पिछले हफ़्ते लास्ट थर्सडे को आज़माइश के हवाला से हमने सीखा था कि कैसे जो फ़कीह फ़रीसी जो हैं, वो यीशु को आज़मा रहे थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि उन्हीं का बाप जो है, जो शैतान कहलाता है, आज वो खुद खुदा को आज़माने के लिए पहुँच गया है। ग़ालिबन बात आज़माइश पे ही है और
जो इस पूरे तिलावत का जो अगर हम टाइटल देना चाहें या इसको उन्वान देना चाहें, तो मैं इसको कुछ यूँ भी कह सकता हूँ कि हम हमें जो है वो यीशु ने जो है वो कामयाबी पाई थी शैतान के उस उस सारी आज़माइश पे, वो जो आज़माइश लेकर खुदा के पास आया था। आज़माइश कई किस्म की हो सकती है। आज़माइश शहवत परस्ती की हो सकती है। हम इंसानी तौर पर अपने आप को देखते हैं, लालच हो सकता है, धोखाधड़ी हो सकती है, चोरी हो सकती है, झूठी गवाही हो सकती है, झूठ बोलना हो सकता है, ख़्वाहिश किसी चीज़ की करना, जिस्म की ख़्वाहिश हो सकती है, आँखों की ख़्वाहिश हो सकती है और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें ज़नाकारी है, जिसमें शराबनोशी है, जिसमें और मुख्तलिफ़ किस्म के आज़माइशें हैं जिसमें से हम होकर गुज़रते हैं। डेली बेसिस पर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम देखते हैं कि हम जब सुबह उठते हैं, उठते ही आज़माइश का सामना करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहली बात, दुआ करनी है तो थोड़ी देर होर सौ लइए, फिर उठ के कर लैने आ, मतलब आज़माइश है। लेकिन अगर हम अपने आप में, अपने खुदा में हमारा ध्यान उस पर लगा हुआ है, हम उसमें पुख्ता हैं, हम अपने ऊपर इस चीज़ को मुसल्लत कर लेते हैं कि हमें ये काम करना है, तो फिर हम आज़माइश पर काबू पा लेते हैं। शैतान आज़माता कब है? जब वो हमें कमज़ोर महसूस करता है, जब वो हमें अकेला महसूस करता है और सबसे बड़ी ताकत उसकी ये है, हमारी कमज़ोरी और हमारा अकेलापन। और यही चीज़ वो खुदा के साथ भी, वो यस्सु खुदा के बेटे यस्सु की तरफ भी उस इसीलिए लबका उसकी तरफ राग़िब हुआ कि 40 दिन का रोज़ा रख के आया है वो और ला लाज़िम है कि वो अपने आप में कमज़ोरी महसूस कर रहा होगा। ये वक़्त है कि अब उसको आज़माया जाए। ये वक़्त था, ये तो वो सोच कर आया था, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि जिसकी तरफ वो राग़िब हो रहा है, वो खुदावंदों का खुदा है। वो अपनी बिशारत के अय्याम शुरू करने को था, लेकिन उसकी ताकत का उसे अभी अंदाज़ा नहीं था क्योंकि वो ताकत अपने बाप से लेकर आ रहा था। क्यों? क्योंकि वो खुदा के आगे झुकता था, दुआओं में, वो खुदा के आगे झुकता था, रोज़ों की सूरत में, वो गिड़गिड़ाता था उसके सामने। हालाँकि उनका रिश्ता क्या था? बाप और बेटे का। लेकिन फिर भी वो अपने बाप क्योंकि वो उस बाप से ही वो निकला था। और जब उस बाप से निकला था, तो उस बाप ने ही उसको ताकत भी दी थी, उसको कुव्वत भी दी थी और उसको इस लायक किया था कि वो मंसूबा पूरा करके आए, जिसके लिए वो बर्रात तैयार किया गया था। अगर हम जिस्मानी तौर पर देखें तो इम्तिहानात कई किस्म के होते हैं जैसे आज़माइश के हवाले से मैंने कहा, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर इम्तिहान या हर आज़माइश में कामयाबी हो। लेकिन मसीही होने के नाते से हमारा फ़ोकस जो है, हमारा फ़ोकल पॉइंट यीशु है, इसी वजह से हमारा जो फ़ोकस होता है, वो कामयाबी पे है। और जब खुदा कोई आज़माइश या कोई इम्तिहान हमें देता है, वो ये चाहता है कि हम उस आज़माइश पे पूरे उतरें, उस इम्तिहान में हम पास हों और यही दिखाता है कि कितने हम रूहानी हैं और यही चीज़ शो करती है कि हम कितने ज़्यादा खुदा में मशगूल हैं। हमारा ध्यान कितना ज़्यादा खुदा में है। ये चीज़ें जो हैं वो खुदा हमें खुदा की करीबी जो है हमें इस चीज़ की काबिल कर देती है। और जब हम कामयाब हो रहे होते हैं, तो शैतान कभी खुश नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो नाकाम होता हुआ अपने आप को देख रहा है और जब उसको ना वो नाकामी देखता है अपने अंदर, वो देखता है कि जिसको मैं अपनी तरफ खींच रहा हूँ, वो मेरी तरफ आ नहीं रहा, तो फिर वो घबराता है, फिर वो लड़खड़ाता है, फिर वो उल्टे-सीधे काम करता है और जब घबराहट में जो काम होते हैं, उसमें फिर वो अपने आप को सँभाल नहीं पाता और वही वक़्त होता है कि हम खुदा को अपने अंदर रखते हुए इन तमाम आज़माइशों पर कामयाबी हासिल करें। और जब हम खुदा को अपने अंदर ले लेते हैं, जब हम खुदा को अपने साथ रखते हैं, जब हम उसकी कुर्बत में चले जाते हैं, जब हम उसके उन तमाम अहकाम को अपने अंदर लेते हैं, तो फिर कामयाबी हमें खुदा की तरफ से मिलती है। प्रेज़ द लॉर्ड। अज़ीज़ों, हम मत्ती चौथे बाब में
जो चीज़ हम देख रहे हैं, वो देखते हैं कि 40 दिन के बाद जब वो भूख और प्यास से नढाल, लेकिन रूह में था। ये बात ज़हन में रखिएगा कि वो उसमें लिखा है कि उस वक़्त रूह यीशु को जंगल में ले गया। वो अकेला नहीं था, रूह उसके साथ था। लेकिन शैतान इस चीज़ को अपने अंदर लेकर उसकी तरफ लपका है, उसकी तरफ बढ़ा है कि कल्ला ये वेखी जाएगी जड़ी होएगी और मुझसे ज़्यादा ताकतवर कोई नहीं है। ये उसकी गलतफ़हमी है। इस फ़ख्र में जब हम किसी चीज़ को किसी फ़ख्र को अपने अंदर रख लेते हैं, तो वहाँ से फिर नाकामी हमारी शुरू होती है और यही नाकामी शैतान की है। हम देखते हैं कि जब वो आज़माने के लिए खुदा के बेटे के पास पहुँचा है, तो उससे कहता है कि फरमा कि ये पत्थर रोटियाँ बन जाएँ। हो सकता है खुदा के पास यीशु के पास पहुँचते ही उसने कहा हो कि वेख कितना कमज़ोर लगन डया तू। हो सकता है उसने ये कहा हो, देख इतने दिन नहीं खाया-पिया लड़खड़ा रहा है। तुझे एनर्जी की ज़रूरत है, तुझे रोटी की ज़रूरत है, तो हुक्म कर इन पत्थरों से कि वो रोटी बन जाएँ। और हमारे यस्सु की देखें, उसकी ख़ासियत देखें, उसकी खूबी देखें, उसकी करैक्टरिस्टिक देखें कि अपने मुख़ालिफ़ को किस तरीके से वो उस पर काबू पाता है और कामयाबी कैसे हासिल करता है। यीशु ने इब्लीस को, उस शैतान को जो है जवाब दिया, उसने जवाब में कहा, लिखा है कि आदमी सिर्फ़ रोटी ही से जीता है। अगर हम इस्तिश्ना इस्तिस्ना 8 बाब और उसकी अ, तीसरी आयत देखें तो उसमें लिखा है मैं साथ-साथ हवाला निकालता जाता हूँ, अगर आप भी निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं। और अगर आप नोट करना चाहते हैं तब भी आप नोट कर लीजिए। इसमें लिखा है कि इस्तिस्ना 8 बाब और उसकी तीसरी आयत और उसने तुझको आजिज़ किया भी तुझको भूखा होने दिया और मन जैसे ना तू ना तेरे बाप दादा जानते थे तुझको खिलाया ताकि तुझको सिखाए कि इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता नहीं रहता बल्कि हर बात जो खुदा के मुंह से निकलती है वो जीता रहता है। शैतान होने के नाते से हमसे ज़्यादा कलाम जानता है वो। हमें अपने आप में इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना है, हमें अपने आप में खुदा से इतनी ताकत माँगनी है, हमें अपने आप में खुदा से इतना हिकमत माँगनी है, इल्म माँगना है कि हम खुदा के मुँह की बातों को अपने अंदर बसा लें, ताकि अगर कोई शैतान हमारी तरफ लपके, तो हम खुदा के कलाम के वसीला से उसका मुँह बंद कर सकें। दुनियादारी में रहते हुए हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर हम खुदा के कलाम से भरे हुए हैं, तो हम शैतान का मुँह बंद कर सकते हैं। हम उस आज़माइश पर काबू पा सकते हैं। ये उसी वक़्त होगा जब हम खुदा के कलाम को अपने सामने रखेंगे। जब हम खुदा में मज़बूत होंगे, जब हम उसकी कुर्बत में होंगे, ये उसी वक़्त हो सकता है। यही काम यीशु ने भी वहाँ पर किया कि यीशु ने, खुदा के बेटे ने शैतान का मुँह जो है वो कलाम के वसीला से बंद किया कि इस बात को ज़हन में बिठा लें कि रोटी ही काफ़ी नहीं है इंसान के लिए। जो चीज़ ज़रूरी है, वो खुदा के मुँह की बातें हैं, वो खुदा का कलाम है, वो कलमा है, जो हमारी ज़िंदगी में होना चाहिए। जब यहाँ पर देखा उसने कि नाकामी हुई है शैतान को, तो उसने फिर जो है वो एक और हरबा दुनियावी था, दुनियावी बातें कर रहा है, दुनियावी चीज़ों की तरफ ध्यान है उसका, भूख-प्यास खुदा के कलाम की बातों की तरफ क्योंकि वो खुद शैतान है तो उस इन चीज़ों को जानता ज़रूर है, लेकिन उस पर अगर अमल वो कर लेगा, तो वो फिर शैतान कैसे कहलाएगा? उसका तो काम है कि मैं खुद अगर जहन्नम में की आग में जाऊँगा, तो अपने साथ और बहुत सो को लेके जाने की कोशिश और काविश में है और इसी चीज़ पर हमने काबू पाना है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगर हम उसकी जो है वो 5वीं आयत में देखें तब इब्लीस उसे मुक़द्दस शहर में ले गया और हैकल के किंगरे पर खड़ा करके उससे कहा, "अगर तू खुदा का बेटा है, तो अपने तई नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा और वो तुझे हाथों पर उठा लेंगे। ऐसा ना हो
कि तेरे पाँव को पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने फिर उसको जवाब दिया, ये भी लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आज़माइश ना कर। यहाँ पर फिर यीशु ने एक दफ़ा फिर उसको जो है वो शिकस्त दी खुदा के कलाम के वसीला से। यीशु मसीह पैदाइश से लेकर अपने बशारत के अय्याम के आगाज़ करने तक वो तौरेत और इन सारी चीज़ों से अप बैक एंड फॉरवर्ड वो जानता था कलाम को, उन तौरेत की किताबों को जानता था और उसी तौरेत के वसीला से जो है यीशु अल मसीह ने शैतान का मुँह बंद किया। अब यहाँ पर बड़ी खुदा को वो जानता है यीशु को कि अगर ये यहाँ से छलांग लगाएगा, कोशिश तो की उसने अपने तौर पर कि लेट्स सी कि इसको यहाँ से कोशिश करते हैं कि ये जंप आउट करे वहाँ से, वो वहाँ से छलांग लगाए। लेकिन यीशु फिर उस आज़माइश पर हावी हुआ, उस आज़माइश पर उसने काबू पाया, वहाँ पर फिर कामयाबी हासिल की और शैतान को एक दफ़ा फिर पाँव के नीचे रौंद दिया। ज़बूर 91 और उसकी 11वीं और 12वीं आयत में हम क्लियरली इस चीज़ को देखते हैं कि वहाँ पर लिखा है कि वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे ताकि ऐसा ना हो कि तेरे पाँव को पत्थर से ठेस लगे। ये बात जो है वो वहाँ पर शैतान ने जो है इसको कोट किया है। क्यों? क्योंकि वो कलाम को जानता था। और जब वो कलाम को जानता था तो कलाम के थ्रू ही जो है वो खुदा के बेटे यीशु को आज़माने की कोशिश कर रहा है। लेकिन बड़ा ही क्लियरली यीशु ने फिर वहाँ पर उसको कहा कि अपने खुदा की आज़माइश ना कर। अगर हम इस्तिस्ना में देखें तो ये चीज़ भी हमें वहाँ पर मिलती है। अब दूसरी दफ़ा जब उसको नाकामी हुई है तो उसने सोचा एक दफ़ा और आज़मा कर देखते हैं। हम देखते हैं कि क्या यीशु वहाँ पर कामयाब हुआ? एक दफ़ा फिर खुदा के बेटे यीशु ने वहाँ पर उसको शिकस्त दी और वो अब इस दफ़ा उसने कौन-सा हरबा इख्तियार किया है? उसने शान-ओ-शौकत दिखाई। सबसे पहली बात कि शान-ओ-शौकत है किसकी तरफ से? ये सब चीज़ें किसने बनाई थी? और उसी बानी को जो है वो कह रहा है कि तू अगर मुझे जो है वो झुक कर सजदा करे और उससे कहा तू झुक कर मुझे सजदा करे तो ये सब कुछ तुझे दे दूँगा। सबसे पहली बात तो पता नहीं किस गलतफ़हमी में शैतान जी रहा है कि तू अगर झुक कर मुझे सजदा करे तो मैं सब कुछ तुझे दे दूँगा। वो तो है ही उसका है। तो सब कुछ उसी की तरफ से है। क्यों? क्योंकि वो ये समझता है, वो इस गलतफ़हमी में जी रहा है कि मैं अगर उस सल्तनत से जो आसमानी बादशाही में ये मौजूद था, वहाँ से नीचे आ गया हूँ और यहाँ के जो लोग हैं, इनको भी मैं अपनी तरफ खींच लूँ, तो वो सब मेरे हैं और जब वो सब मेरे हैं, तो खुदा की परस्तिश कौन करेगा? लेकिन ये भी उसकी गलतफ़हमी है, क्योंकि दिन-ब-दिन हम देख रहे हैं कि खुदा की तरफ लोगों का रुझान बढ़ता जा रहा है और वो खुदा के बारे में जानते हैं। अब लोग यीशु के बारे में जानते हैं, क्योंकि यीशु में खुदा को लोग देखते थे और जैसे यीशु ने कहा कि जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। यही बात जो है वो अ, इस चीज़ का इज़हार उससे कर रहा है कि बताना चाह उसको ये चाह रहा है कि तू किसी गलतफ़हमी में ना रहना। जो कुछ तू मुझे दिखा रहा है ये सब यहीं रह जाएगा, ये सब कुछ यहीं की चीज़ें हैं। जिस चीज़ पे फ़ोकस करना है, वो क्या है कि खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर और सिर्फ़ उसी की इबादत कर। ये शान-ओ-शौकत किसी काम की नहीं है। जो चीज़ हमारे काम आएगी, वो है इबादतें। अगर इस्तिस्ना हम उसके 6 बाब और उसकी 13वीं आयत में देखें, तो वहाँ पर ये बड़ा क्लियरली लिखा है कि अपने खुदा को सजदा करो, उसी की इबादत करो। आपके लिए हवाला पढ़ देता हूँ। इस्तिस्ना 6 और उसके 13वीं आयत, तो खुदावंद अपने खुदा को का खौफ मानना और उसी की इबादत करना और उसी के नाम की कसम खाना, तुम और माबूदों को यानी उन कौमों के माबूदों को जो तुम्हारे आस-पास रहती हैं, पैरवी ना करना। बड़ा क्लियर लिखा है कि हमें किसी और की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत
इस बात की है कि हम सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना ध्यान जो है खुदा की तरफ लगाएँ, उसकी बातों की तरफ लगाएँ। हमारे सजदे सिर्फ़ उस यस्सु अल मसीह के लिए होने चाहिए। हमारी इबादत जो है सिर्फ़ उसके लिए होनी चाहिए। हमारे ख़्यालात जो हैं वो सिर्फ़ उसके लिए होने चाहिए। हमारा ध्यान जो है सिर्फ़ उसके लिए होना चाहिए। हमारा जिस्म अगर कोई काम करे तो वो उसकी मर्ज़ी के मुताबिक हो। हम जो कुछ भी करें उसके अहकाम को सामने रखते हुए करें। हमारी जो आँखें हैं, जो हमारी कुम्मक है, हमारी आँखें उसकी तरफ लगी रहनी चाहिए, क्योंकि वो ही है जो हमें ताकत और तवानाई बख्शता है। और ये सब कुछ हो सकता है सिर्फ़ और सिर्फ़ उसके कलाम के वसीला से, उस कलमे के वसीला से जब वो हमारी ज़िंदगी में आ जाता है, उस ईमान के वसीला से जो हम अपनी ज़िंदगी में रखते हैं, वो रोज़ा जो हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रख सकते हैं। हम बिल्कुल भी हम पे कोई चीज़ फ़र्ज़ नहीं है कि हमने ये 40 दिन करना है। पूरा साल है हमारी ज़िंदगी में। हम किसी भी मकसद के लिए कभी भी रोज़ा रख सकते हैं। जैसा कि यस्सु ने इस मकसद को सामने रखा कि अपनी बिशारती अय्याम को शुरू करने से पहले जो है वो 40 दिन का एक रोज़ा, एक ही रोज़ा जो दिन और रात कंटिन्यूटी में था, कहीं रुका नहीं। उसी रोज़े में उसने अपने आप को प्यूरिफ़ाई किया, उसी रोज़े में उसने खुदा के अब गो के वो खुदा का बेटा था, लेकिन उस वक़्त वो जिस्मानी हालत में था। उसने उस जिस्मानी हालत में खुदा से ताकत माँगी और इसी रोज़े के वसीला से वो इस आज़माइश पर भी कामयाब हुआ। हम दुनिया में रहते हुए बहुत सारी आज़माइशों पर काबू पा सकते हैं, बहुत सारे इम्तिहानों में कामयाब हो सकते हैं। हम शैतान को अपने पाँव तले रोंद सकते हैं, अगर हम खुदा के कलाम को अपने अंदर रखें, अगर हम उसकी कुर्बत में रहें और खुदा के अहकाम को अपने ऊपर तसल्लत कर लें, मुसल्लत कर लें इस चीज़ को कि हमने ये काम करने हैं, उसके अहकाम को मानना है और उसके बगैर हमें निजात नहीं मिल सकती। इस पूरे 2 बातें और करूँगा क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि टाइम काफ़ी हो गया है और उसके बाद इस कलाम को ख़त्म करूँगा। अगर हम इस पूरे पैरा को, इस पूरी तिलावत को जो मैंने आपके सामने की थी, अगर इसका हम लुब्बे-लबाब निकालें, इसकी समरी बनाएँ या हम ये देखें कि इसका मज़मून क्या बनता है या इसके वसीले से हम सीख क्या सकते हैं, वो ये है सबसे पहले एक बात कि शैतान हारा हुआ है। वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उससे डरें मत। अज़ीज़ों उससे हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा खुदा वो है जो उससे भी बड़ा है। हमारा खुदा वो है जो बड़े-बड़े काम कर सकता है, वो कुदरत से भरा हुआ है। तो इसलिए शैतान जो है वो नाकाम है, वो हारा हुआ है। आखिरी दिन उसने उस अथाह गड्ढे में जाना ही जाना है। लेकिन हमें उससे बचने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ करना क्या है कि हमें अपना ध्यान खुदा की तरफ लगाना है। गो के शैतान हमारा मुखालिफ है, लेकिन जीत उसकी नहीं है, जीत हमारी है। जीत खुदा के कलाम की है। जो पहली बात मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था वो ये है कि जो हमारा मुखालिफ है, जो हमारा दुश्मन है, जो हमारा एनिमी है, वो किसी काम का नहीं है। वो बड़े हीले-हरबे इस्तेमाल करेगा, लेकिन हमने उन सब चीज़ों पर कामयाब होना है। किस तरह? दूसरे नंबर पे जो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमें उन चीज़ों पर कामयाब होने के लिए हमें खुदा के कलाम के साथ खड़े रहने की ज़रूरत है। और देखें फिर कामयाबी कैसे आपके कदम चूमती है। फिर देखें कि निजात कैसे हमारी ज़िंदगियों में काम करती है। फिर देखें कि गुनाह जो दरवाज़े पर दबका बैठा है, वो वहीं से चला जाएगा और उसके बाद हमारी तरफ राग़िब नहीं होगा। क्योंकि गुनाह वो काम करवाता है, जो हम करना नहीं चाहते, जो खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं है। गुनाह हमें वहाँ ले जाता है, जहाँ से वापसी के रास्ते बंद हो जाते हैं और गुनाह के वसीला से हमें एक हेवी कॉस्ट पे करनी पड़ती है, एक बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ती है। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए जैसे यस्सु ने शैतान का मुँह खुदा के कलाम और खुदा के मुँह की बातों से बंद किया था, वैसे ही हमें भी खुदा के कलाम को, उस कलमा को अपने अंदर रखना है, ताकि उस कलमे के वसीला से, उस कलाम के वसीला से, उस बाबरकत बातों के वसीला से हम शैतान को हर जगह शिकस्त दें।
और उसको बताएँ कि तू हारा हुआ है और तेरा काम हमारी ज़िंदगियों में नहीं है। जब हम इस बात को सीख लेते हैं, तो खुदा फिर हमें बाबरकत ठहराता है। फिर उसके बाद हम खुदा में और आगे बढ़ते चले जाते हैं और कामयाबियाँ ही कामयाबियाँ, खुदा के हज़ूर हम और ज़्यादा बाबरकत ठहरते हैं। लोग जानते हैं कि वही यस्सु है जो बड़े-बड़े मोज़े करने का करने की कुदरत रखता है। ये वही यस्सु है जो हम में बसता है, जो मुर्दों को ज़िंदा करता था, बीमारों को ठीक करता था और आज भी वो ये सब करना चाहता है, बशर्ते कि हम खुदा के कलाम के साथ-साथ चलते रहें। इस कलाम के वसीला से खुदावंद आपको बरकत दे और मेरा ईमान है कि खुदा ये कलाम जो है वो आपकी ज़िंदगियों में 100 गुना फल लाए। आमीन।